हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करेंगे पॉलिनेशन। ये है पार्ट 3। ठीक है, आज हम करेंगे पॉलिनेशन। इससे क्वेश्चन हर साल आता है। एक क्वेश्चन में जैसे ये लिखा है, एक क्वेश्चन हर बार आता है। ये नीट PYQ भी आए हैं इससे। ठीक है, अब ये जैसे मैंने ये कट किया है, ये मैंने कट इसलिए किया है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी हमने देखना है, पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल भी डाल सकते हैं। जहाँ से नहीं आएगा वहीं से डाल देंगे, जैसे कि 2025 में हुआ। अब 2026 में हम वो गलती नहीं करेंगे। बट अगर अगर आपको मैं बताऊंगा ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसमें आपका टाइम कम कम वेस्ट होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे केमिस्ट्री को और फिज़िक्स को। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस you have learned that male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sacs respectively, as both types of gametes are non-motiles. both types of gametes जो हैं वो कैसे non-motile हैं. They have been brought together for fertilization to occur. How it is achieved. प्रीसीडिंग सेक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि प्लांट्स एनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियो से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और एम्ब्रियो सेक्स रिस्पेक्टिवली, और बोथ टाइप्स ऑफ गमेट्स जो हैं दोनों नॉन मोटाइल्स हैं। ठीक है, दे हैव फर्टिलाइजेशन ऑफ हाउ टू अचीव। अब पॉलिनेशन हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollinations. ठीक है, कि ट्रांसफ़र करना पोलन्स को एंथर टू द स्टिग्मा, इसको बोलेंगे पॉलिनेशंस. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollinations. They make use of external agents to achieve pollinations. You can list uh, the possible external agents. पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स कौन से होते हैं? कुछ बायोटिक भी होते हैं, कुछ एबायोटिक भी होते हैं। एबायोटिक जैसे कि विंड हो गया, वाटर होगा, एयर हो गया, और बायोटिक जैसे बी हो गया। ठीक है, बी जो है वो डोमिनेंट है, बी मधुमक्खी। ठीक है, अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशंस. Depending on the source of pollen, pollinations can be divided into 3 parts. Pollinations को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में. ठीक है, on the source of pollen. Autogamy. In this type, pollinations can be achieved within the same flower. ठीक है, एटोगेमी में जो है पॉलिनेशंस अचीव कैसे की जाती है? सेम फ्लावर. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, इन ए नॉर्मल फ्लावर्स विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा. ठीक है, नॉर्मल फ्लावर्स में क्या होगा? विच ओपन्स एंड exposes the anther and stigma. Complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma respectively, and also the anther and stigma should lie close to each other so that self-pollinations can occur. Some plants such as viola, common pansy, oxalis and camellia produce 2 types of flowers. ठीक है, chasmogamous flowers which are similar to other species with exposed anther and stigma, and calistogamous flowers which do not open at all. In such flowers, the anther and stigma lie close to each other. When anther dehiscence in the flower bud, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollinations. Thus, अब
Thus, clistogamous flowers invariably autogamous as there is no chance of क्रॉस पोलिनेटिंग. क्लिस्टोगेमस जो होते हैं क्लोज फ्लावर होते हैं, उनमें पॉलिनेशंस जो होती है उनके अंदर ही होती है. ठीक है. अब क्रॉस पॉलिनेशन इसमें नहीं होती है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में ऑन दिस स्टिग्मा. अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured seed set are even absence of pollinators. absence of pollinators में करते हैं. इसमें पहले से ही मतलब होता है pollinations. Do you think that clistogamous is advantages and disadvantages to the plants? Why? अब ये बता रहे एडवांटेजेस क्या हैं और इनके डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस यह है कि इनको कोई पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं होती और इनमें पॉलिनेशंस होती है, फिर फर्टिलाइजेशंस होती है और फिर सीड बनता है. ये इसकी एडवांटेजेस है. और डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेल्फ होता है. उसकी वजह से क्या होगा कि इनमें इवोल्यूशन नहीं आएगी. ठीक है. इनमें इवोल्यूशंस नहीं आएगी. अब हम आगे चलते हैं. जिटिनोगेमी. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट. ट्रांसफ़र करना पोलन ग्रेन्स को एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरा फ्लावर, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए. ऑल्दो गेटिनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशंस इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स. genetically it is similar autogamy since the pollen grains come from the same plant. pollen grains जो होता है गेटिनोगेमी इट इज सिमिलर टू एटोगेमी सिंस द pollen grains come from the same plant. ठीक है. सेम प्लांट. अब जीनोगेमी जो है वो क्या है सॉरी. अब जीनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट. ट्रांसफ़र करना पोलन ग्रेन्स को एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट. This is only type of pollinations which during pollinations bring genetically different types of pollen grains to the stigma. Agents of pollinations. Agents. अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे agents of pollinations. सो हम इसको